नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे और एक नई चर्चा के साथ और एक नए विषय पर, जिस पे मैं आपके सामने आपके साथ में आपकी जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित आया हूँ। कि एक लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि अगर जो चार्जशीट अगर जो 90 दिन में या 60 दिन में अगर जो पुलिस के द्वारा कोर्ट में नहीं फाइल की जाती है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ऐसी ही सारी प्रॉब्लम के साथ जो आपके सामने जो उत्पन्न होती हैं, यही सब सारी समस्याओं के साथ उनका जो हल कैसे है, उनका अगर समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, इन्हीं सब सारी बातों पे चर्चा करने के साथ आपके सामने मैं उपस्थित आया हूँ। और साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपके साथ मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित आया हूं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो आपकी कोई क्वेरी है, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है कि अगर जो आपकी कोई जानकारी है या आपके कोई सुझाव है, तो सबसे पहले अगर जो आप हमसे कोई पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो हर जानकारी है हम इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर जो इसके अलावा भी कोई आपकी अगर जो समस्या बचती है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके या जो भी इसका प्रोसेस है उससे आप फॉलो करके आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और उसको समाधान करने का मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा। पर्सनली आप हमसे अगर जो अपॉइंटमेंट लेके अगर जो पर्सनली आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी आपको पूरा प्रयास करेंगे, आपको संतुष्ट कर सकें। तो और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर जो वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जानकारी भविष्य में मिलती रहे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो लॉ के हैं, जो इस्टेब्लिश लॉ हैं, जो हर जगह जो प्रिवेल होते हैं, जो ऑथराइज हैं, जो कोर्ट के द्वारा जो ग्रांटेड किए गए हैं, हम उन्हीं को डिस्कस कर सकते हैं। हर लॉ हर टॉपिक को हम एक साथ कॉन्जुगेट करके हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और एक हर चीज़ हो जाता है कि हमारे इंडियन जो सिस्टम में कुछ जो हैं जो सीधे साधे रास्ते होते हैं, इस्टेब्लिश लॉ हैं, वो बनाए हुए हैं कि उनको वैसे ही चले जाएगा, जो वैसे ही चले जाएंगे, उन पे कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हर जगह कुछ एक बैक डोर से कोई एक रास्ता होता है। जब आदमी या व्यक्ति किसी के भी द्वारा हो कोई भी आरोप लगा हो, मैं कोई स्पेशली नहीं कह सकता हूँ, या डोमेस्टिक वायलेंस से हो या 498 ए के केसेस हों या कोई भी मामले हों, उनमें हर जगह कोई ना कोई एक बैक डोर, दूसरे शब्दों में कहें या बैक डोर कहने का मतलब है दूसरा रास्ता, कि जिससे वो अवेलेबल होता है कि अगर जो कोई मिथ्या आरोप लगा हुआ है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो लीगल प्रोसीडिंग जो इनिशिएट हो चुकी है उससे बचा कैसे जाए, उसको फेस करने से कैसे बचा जाए, जिससे कि वो एक्विटल हो सके, उसको पनिशमेंट ना मिल सके। अगर जो किसी ने अपराध कारित किया है वो भी बचना चाहेगा कि हम इससे कैसे बचें। अगर जो जिसने अपराध नहीं भी कारित किया गया तो उसका तो 100% राइट बनता है कि वो उस लीगल प्रोसीडिंग से कैसे बचे। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि डिस्प्ले पे जो स्क्रीन पे जो नंबर है वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो हमसे बात करने का जो उसका माध्यम है। वो इसलिए है क्योंकि हर जगह हर कहीं ना कहीं एक बैकडोर का एक रास्ता होता है, तो वो रास्ते से कैसे बचा जाए तो वो हम हर जगह उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके हमसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा हम आपको पूरा संतुष्ट करें, आपके सारे सवालों का हम पूरा उसका समाधान कर सकें कि आपको कैसे बचा जाए। जो बैकडोर जो पर्दे के पीछे की कहानी होती है, क्योंकि हर जो दूसरे शब्दों में कहें या कहीं जिसका पार्ट बी होता है या जो प्लान बी होता है, या उसको कैसे बचा जाए, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित आया हूँ। और ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का समस्या का जो एक सवाल है कि अगर जो पुलिस के द्वारा थाने का भार साधक अधिकारी है वो FIR दर्ज हो चुकी है, ये मैं सभी पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे दर्ज होती है, क्या घटना होती है, कैसे करेंगे और कब कर सकते हैं, 24 घंटे के बाद क्या करेंगे, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बेसिकली मैं आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ चार्जशीट पर। चार्जशीट फाइल होने के बाद, या दूसरे शब्दों में कहें, ये चार्जशीट विद इन टाइम में जो CRPC में जो टाइम फिक्स है, उस टाइम फिक्स के बाद भी अगर जो पुलिस चार्जशीट थाने में नहीं पेश करती है तो उस दशा में आपको क्या करना चाहिए। तो वैसी दशा में एक तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टाइम क्या है और चार्जशीट होती क्या है।
क्योंकि एक लेमैन है जिसको कानून की जानकारी नहीं हो तो उसको पहले ये भी बताना है कि चार्जशीट होती क्या है। चार्जशीट वो डॉक्यूमेंट होता है, वो रिपोर्ट होती है कि जिसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद जो विवेचना अधिकारी है वो उसमें सारे एविडेंस कलेक्ट करता है, जो सारे जो विटनेसेस हैं उनके जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होते हैं, वो एज ए लिखित होते हैं, केस डायरी तैयार होती है, और साथ में जो घटना में कारित किए गए जो इक्विपमेंट होते हैं, जो हथियार होते हैं, गन हो गया, डंडा हो गया, लाठी, चाकू, खुरपी या जो भी हथियार जिससे भी जो घटना में सम्मिलित रहे हों, वो उन सारे को उनको सबको लेके जो जैसी भी ज़रूरत होती है या उनको फॉरेंसिक लैब में भी भेजते हैं। जैसे कि किसी के फिंगरप्रिंट स्कैन वगैरह हैं वो अलग ही उसका, या फिर आज के टाइम पे एक नया क्राइम उभर के सामने आया है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में जो एक्सपर्ट हैं उनके आईडी पासवर्ड वगैरह जो हैक हो जाते हैं, तो वो अलग अलग एक्ट के और अलग अलग जो धाराएं हैं उनसे संबंधित वो उनके स्टेप होते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं, इक्विपमेंट में वो भी आ सकते हैं। अगर जो कोई क्राइम करने में कोई गाड़ी या वाहन यूज़ किया गया है तो वो भी उस क्राइम को वो उस रिपोर्ट में उसका अवलोकन करने का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो पुलिस उसको भी अपने कब्जे में लेकर उसको सीज़ करके अपने थाने पे सीज़ करती है, और जैसा फिर कोर्ट आदेश करती है वैसा फिर वो पुलिस ऑफिसर या जो स्टेशन ऑफ द ऑफिसर है, जो थाने का भार साधक अधिकारी, वो वैसा करते हैं। तो अगर जो चार्जशीट ये ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें उसके सारे अवलोकन करने के बाद वादी के बयान, यानी कि जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है उस वादी के भी बयान, और जो उसके साक्ष्य है, जो गवाह है, उन सभी लोगों के बयान, और साथ में जो इक्विपमेंट, जो औजार, जो हथियार क्राइम करते वक्त या क्राइम स्पॉट पे जो मिलते हैं उनको ये सारी रिपोर्ट बना के एक ऐसा रिपोर्ट जो उसको कंप्लीट करके वो न्यायालय को भेजते हैं, कि जिससे कि न्यायालय उसको पढ़ने के बाद जो साक्ष्य एकत्रित होती है वो उस पर ट्रायल करने के बाद और फिर उसके बाद अपने फैसले तक पहुंचती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए एक टाइम लिमिट निर्धारित किया गया है कि चार्जशीट अगर जो वैसे तो 60 दिन में फाइल कर देना चाहिए। अगर जो कोई बहुत बड़ा क्राइम है या उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 दिन दिया गया हुआ है, अगर जो 90 डेज़ के अंदर, और 90 डेज़ में अगर जो कोई विद इन द 90 डेज आफ्टर द 60 डेज, मतलब कहने का 60 दिन के बाद, और अगर जो 90 दिन के बीच में जो ये जो बीच का गैप होता है, इस गैप में अगर जो को थाने का जो अधिकारी है, जो विवेचना अधिकारी है, वो अगर जो चार्जशीट फाइल करता है तो वो विद द रीज़न कि ऐसा आपको करने में किन कारणों से आपको देर हुई है, ये सारे रीज़न बताते हुए आपको चार्जशीट फाइल कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर जो चार्जशीट 60 दिन और 90 दिन व्यतीत हो चुके हैं उसके बाद भी अगर जो पुलिस ने चार्जशीट नहीं फाइल की है तो अब क्या होगा? मामला कोई भी हो, चाहे हस्बैंड या वाइफ से मामला हो या कोई बड़ा क्राइम है या कुछ भी हो, तो ऐसे मामलों में करने के लिए या जो भी ऑफेंसेस है उनकी अगर जो वो उनकी जो सज़ा है वो 10 साल से ऊपर है, यानी कि 10 साल या 10 साल से ऊपर हो, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, या वो ऑफेंसेस जो लाइफ कन्विक्शन यानी कि आजीवन कारावास से उनको दंडित किए जा सके हों, या वो अपराध जिनकी सज़ा मृत्युदंड हो। इन 3 सज़ाओं में जिनमें कि चार्जशीट 90 दिन के अंदर या 60 दिन में की जो समय अवधि है इस बीच में वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो वो बेल प्रस्तुत करता है, यानी जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें मार्क करने वाली चीज़ है, चार्जशीट में अगर जो देरी हो रही है इसमें जल्दी होगी वादी को, क्योंकि उसको सज़ा दिलवाना है। मुलजिम ये चाहेगा ये जिसके विरुद्ध वो चार्जशीट फाइल हुई है उसको तो कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं, जितनी जल्दी ही या जितनी देर में वो चार्जशीट आए उतना ही अच्छा है एक्यूज्ड के लिए। मैं दोनों चीज़ें पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हाँ, और एक चीज़, अगर जो चार्जशीट 90 दिन और 60 दिन के अंदर कोर्ट में नहीं प्रस्तुत की गई है तो ऐसी स्थिति में अगर जो मुलजिम है, जो एक्यूज्ड है, वो बेल मूव करता है, बेल मूव करते वक्त अगर जो कोर्ट में ये दिखता है, अगर जो बेल मूव करता है उन अपराधों में जो कि ये 10 साल और ये मृत्युदंड और आजीवन कारावास, उन अपराधों में बेल मूव की जाती है, यानी कि जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो वो इसमें एस्टेब्लिश लॉ है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर जो इस अवधि के बाद भी अगर जो बेल प्रस्तुत की गई है तो कोर्ट उसको खारिज नहीं कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर जो 60 दिन या 90 दिन में अगर जो बेल पुलिस के द्वारा कोर्ट में नहीं प्रस्तुत की गई है तो एक्यूज्ड या एक्यूज्ड में जो भी नामित व्यक्ति हैं और इसके अलावा भी वो सारे बेल के लिए इंटाइटल हो,
वो कुछ भी ग्राउंड हो, या वो एंटिसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल में, दोनों में ही वो बेल लेने के लिए इंटाइटल है, यानी कि उनकी बेल खारिज नहीं की जा सकती है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट मैटर है, क्राइम बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इस आधार पे कोर्ट किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है। सेक्शन 167 क्लॉज 2 CRPC में स्पेशली और क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर जो कोई व्यक्ति या मुस्लिम या जो मुलजिम है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो ऑफेंसेस में, उन अपराधों में जो कि आजीवन कारावास से दंडित हैं, या जिनकी सज़ा मृत्युदंड है, या जो 10 साल के ऊपर कारित हुए अपराध हैं, उन अपराधों में अगर जो बेल मूव की जाती है, उन अपराधों के अंतर्गत अगर जो जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उनकी बेल या उनके जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय जो भी उसका विचारण कर रहे हो वो उनको खारिज नहीं कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि वो उनकी बेल रिजेक्ट नहीं की जा सकती है, उनको बेल मिलना ही मिलना है, क्योंकि समय अवधि जितनी ही एक इंडिपेंडेंस, एक पूरी जो समय अवधि पुलिस को देनी चाहिए थी, वो समय अवधि बीत चुकी है। और उस समय अवधि में पुलिस ने अपनी जो आख्या थी, अपनी जांच रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समय प्रस्तुत नहीं किया था। और अगर जो आपके कोई क्वेरी हैं, अगर जो कोई आपके डाउट रह जाते हैं, अगर जो आप हमसे कोई पूछना चाहते हैं, प्रोसेस पहले भी हम बता चुके हैं और एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे। स्क्रीन पे आपके नंबर है, आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं, और मैं आपके जो डाउट हैं उनको मैं क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा, उनका समाधान देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ, उसका हल ढूंढने के लिए कि आखिर उसका हल कैसे निकाला जाए और उसका आपको फ़ायदा कैसे मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।